सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से हमारा मतलब है कि एक सिस्टम अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। हर एक स्ट्रक्चर अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशंस होती हैं, उन्हें हम रिलेशंस कहते हैं या उन्हें कनेक्टर्स भी कह सकते हैं। और दोनों की एलिमेंट्स और रिलेशंस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये सब आ जाता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में। और फिर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन से यहाँ मतलब है कि हम इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। SDLC के अलग अलग फेज़ होते हैं, तो उसमें से ये डिज़ाइन वाले फेज़ में आता है। SDLC को बताया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, और वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का प्रीरिक्विसाइट सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेजेस हैं वो डिपेंड करता है कौन सा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे वाटरफॉल, स्पाइरल या फिर और कोई। फिर हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। तो जैसा दूसरे मतलब जैसे सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अलग अलग आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो अलग अलग चीज़ों की, जैसे बिल्डिंग या फिर कार या फिर ब्रिज की, तो फिर वो पहले ये डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है। मतलब जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनानी है जिसमें सिर्फ 4 कमरे हैं, तो वहाँ पर किसी आर्किटेक्ट को नहीं बुलाएंगे इन जनरल। और वैसे ही सॉफ्टवेयर अगर बहुत बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर हम लाइन्स ऑफ कोड या फिर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की बात कर सकते हैं। तो अगर बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत कम प्रोग्राम्स हैं एक सॉफ्टवेयर में, तो फिर हम उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन नहीं करेंगे। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स या फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट का साइज़ कितना है। वो कॉन्टेक्ट कर सकता है या डिस्कस कर सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ, और वो फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेवलपर्स और दूसरी टीम मेंबर्स से डिस्कस कर सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट डायरेक्टली सबसे कांटेक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है और दूसरी चीज़ों पे। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिसीजन की, डिसीजंस या फिर चॉइसेस। तो जैसे कि स्ट्रक्चरल चॉइसेस, अगर हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि एक बिल्डिंग की रूफटॉप का, तो कोई भी अगर शेप उसे देते हैं, तो जब तक हम उसे पेन या पेपर से या स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम कई बार चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब वो असली में बिल्डिंग बन जाती है, यानी जब इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हो जाता है, तब फिर उसे चेंज करना कॉस्टली हो जाता है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो वही चॉइसेस और डिसीजंस की बात की जा रही है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करे और रिलायबल हो। जैसे कि अगर ब्रिज बनाया जाता है, तो ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात नहीं हो रही है। सिविल इंजीनियरिंग में या फिर जब ब्रिज डिज़ाइन किया जाता है, तो अगर कुछ गलत तरीके से किया गया है तो वैसे वो टूट सकता है। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर किस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि वो रिलायबल हो। और फिर स्केलेबिलिटी की बात की जाए, तो जैसे ज़्यादातर लोग अगर जुड़ते जाते हैं, नए लोग जुड़ते जाते हैं किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे या फिर ऐप पे या फिर सॉफ्टवेयर पे, तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो स्केलेबल हो। ज़्यादा लोग अगर जुड़ रहे हैं तो उसमें कोई और ख़राबी ना आए। अडेप्टेबिलिटी मतलब जैसे अलग अलग हार्डवेयर पे चला रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर को, तो उस पर भी वो ठीक से चल पाए। फिर हम बात करते हैं कैपेसिटी की, तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स अगर हैं तो कितने यूज़र्स को सपोर्ट कर सकता है वो। सिक्योर होना चाहिए। मेंटेन करने लायक डिज़ाइन बनाया जाए। यूजेबल हो, जो जिस तरह का आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, और इसी तरह की और चीज़ें। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का, तो फिर कम्युनिकेशन जो है स्टेक होल्डर्स के बीच, वो काफ़ी आसान हो जाता है। और रीयूज़ भी कर सकते हैं हम बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर डिज़ाइन कंपोनेंट्स को किसी और प्रोजेक्ट में या उसी प्रोजेक्ट में कहीं और पे। So I hope you like this video. So like, share, comment and subscribe and press that bell icon. और कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए या फिर ऐड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो। और शेयर करते वक्त और ये भी लिख देना कि उन आगे शेयर करें कि उन लोगों तक पहुँचे जिनके ये काम का है। एंड दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।